Hey guys, welcome back to another episode in association with Alician Digitize. Today we're gonna talk about something different topic, something new topic which you might heard a lot but you never explored that topic in detail. So today we're gonna talk about the Reiki. Today we're gonna talk about the tarot card, how those things work. So today we have Ayush Gupta, who is the youngest Reiki healer in India, who set a world record in holding the Reiki healer, youngest Reiki healer in India. He's a certified tarot card reader. So today we are going to know that his journey. Today we're gonna talk about how all these things work. We are going to do an experiment on myself, that how those things work. So if you want to know that experiment that I did in this podcast, live experiment, if you want to know, then do listen to the podcast. There is an experiment in this podcast to know more about my life. So before we get into the exact question, can you just introduce yourself, Ayush? So basically, when I was 7 or 8 years old, तभी मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था. मैं एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था, क्योंकि मेरे फादर मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते थे. तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन फील्ड में किया, उन्होंने मेडिटेशन सिखाया मुझे. देन उसके बाद 2014 में व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, मेरे फादर ने मुझे रेकी का कॉन्सेप्ट बताया, रेकी क्या होता है, रेकी कैसे वर्क करता है. तो उन्होंने मेरे ग्रैंड मास्टर से मुझे मिलवाया, मिस्टर देवांग शुक्ला से. उन्होंने मुझे रेकी सिखाया. उन्होंने मुझे 3 लेवल्स पुणे में सिखाए एंड रेस्ट के 2 लेवल्स मैं साउथ अफ्रीका जाकर सीखा. सो इट्स लाइक मतलब ऑफ कोर्स 12 साल का था, तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट देन ऑल्सो मैं रिसर्च एंड ऑल करता था बहुत ज़्यादा रेकी के बारे में, और भी ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करता था. बट उसके बाद 3 से 4 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ एंड मेरी पूरी फैमिली शॉक्ड थी. एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने रेकी सीखा है तो लेट्स ट्राई ऑन माय मॉम कि ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है कि नहीं. एंड अगर वर्क करता है तो इट विल बी ग्रेट कि अगर मैं अपने मॉम का कैंसर ठीक कर पाऊँ. सो मैंने 3 to 4 months अपने मॉम की हीलिंग की एंड हम उसके बाद नागपुर के एक हॉस्पिटल में उनका रीचेकअप करवाने के लिए गए. एंड टचवुड वो एनर्जीज के ही कारण आई बिलीव दैट उनका कैंसर टोटली ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका था. ये बात है 2015 की. एंड उसके बाद अभी तक उनको कोई भी तरह का इशू नहीं आया है थ्रोट के रिगार्डिंग. सो इस केस से मेरी एक्चुअली दो तरह की फीलिंग्स जुड़ी हुई है. पहली मैंने अपने मॉम का थ्रोट कैंसर ठीक कर दिया रेकी के थ्रू. एंड दूसरी फीलिंग यही है कि मैंने अपना पहला रेकी का जो केस है वो मैंने ठीक किया सक्सेसफुली. सो एक्चुअली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि अगर यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया है लोगों को बेनिफिट देने का, लोगों को ठीक करने का, लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म करने का मौका मिला है अगर मुझे, तो मैं डेफिनेटली इस फील्ड में वर्क ऑन करना चाहूँगा. तो उसके बाद मेरी जर्नी कंटिन्यू रही. फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया. पहले मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता था, मुंबई शिफ्ट हुआ. मुंबई में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की हीलिंग्स की, कॉन्टैक्ट्स बढ़े मेरे, लोग अप्रोच करना शुरू किए. Then this journey is getting continued. Okay, that's awesome. So like we will get into the हम रेकी के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट पहले यू टॉक अबाउट द मेडिटेशन. मतलब लोगों के मेडिटेशन के बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शन है, बट व्हाट यू थिंक ऑन द मेडिटेशन, हाउ इज इट हेल्पफुल और हाउ दैट चेंज योर लाइफ? बिकॉज मेडिटेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि कुछ लोग डिफरेंट टाइप का यूज करते हैं. कुछ ओम स्वामी का, अगर मैंने लेटेस्ट में ओम स्वामी का पढ़ा था, तो कुछ लोग ओम स्वामी की तरीके से जाते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल प्रेफर करते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, अगर तुम्हें कुछ इसके बारे में आइडिया हो तो? सी मेडिटेशन तो मैं जब 7 8 years का था तब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ. सो बेसिकली मेडिटेशन इज बेसिकली ये पूरा साइंस है. जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, रेकी हो गया, वो टैरो कार्ड्स है, या तो मेडिटेशन है, ये टोटली साइंस है. बेसिकली मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी एक चीज पर ध्यान करो, अपने आप को खोजना होता है मेडिटेशन में. सो हमें अपने आप के अंदर की चीजों को सोचना पड़ता है मेडिटेशन के टाइम. सो इट इज लाइक मेडिटेशन का कोई टाइप नहीं होता, वो गाइडेड हो सकता है. वो अलग अलग फॉर्म्स के लोग मेडिटेशन निकाल रहे हैं, बट मेन उसका मोटिव यही होता है कि आप अपने आप को खोजें, अपने आप को जानना शुरू करें मेडिटेशन के थ्रू. क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं ऑटोमेटिकली, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है,
आपका एंगर, अगर एंगर इशू है तो मेडिटेशन करने से एंगर इशू खत्म हो सकता है, या जो भी माइनर इश्यूज हमारे साथ चलते हैं वो मेडिटेशन करने से खत्म हो सकते हैं। सो मेडिटेशन तो मैं सभी को प्रेफर करता हूँ अगर आपको मेडिटेशन करना है। बट समटाइम्स जैसे अगर मैंने मेडिटेशन बोला तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि 30 मिनट्स का मेडिटेशन या 1 आवर का मेडिटेशन करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स 30-40 मिनट्स का लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि इतना देर कैसे बैठ पाएंगे। सो बेसिकली मैं जो बिगिनर्स होते हैं मेडिटेशन में उन्हें मैं प्रेफर करता हूँ, देयर इज अ साउंड ऑफ 7 मिनट्स। 7 मिनट्स के साउंड से हमें मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, जो कि हम रेकी में जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं उन्हें मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप बिगिनर है मेडिटेशन में तो आप 7 मिनट के साउंड से स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ दिन, 1-2 दिन आपको अजीब लगेगा कि यार समथिंग फीलिंग आ रही है या बैठने का मन नहीं कर रहा, बट उसके बाद यू विल स्टार्ट एंजॉइंग, एंड आपको खुद मन करेगा कि 7 मिनट से आप 15 मिनट्स करें, 15 मिनट्स से 25 मिनट्स करें। सो बिगिनर्स 7 मिनट्स से स्टार्ट करेंगे, इवन दे कैन DM मी फॉर दैट, मैं उन्हें साउंड लिंक जरूर दे दूंगा। सो मेडिटेशन के लिए आई विल सजेस्ट दिस ओनली। ओके, बिकॉज मैंने भी लाइक बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है या बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जाते हैं। कुछ लोग घंटे का 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, एंड ये सारे लाइक व्हेन वी डायरेक्शन नहीं मिलती तो प्रॉब्लम हो जाता है कि एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करें। और एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि यार रहने ही देते हैं। ये वही बात होती है ना, जैसे सारी नॉलेज, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सारी नॉलेज बुक में है, बट फिर भी आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु अगर हमारे ऊपर होता है तो हम चीजें अच्छे बेहतर वे से कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स हर चीज के लिए एक गाइडिंग पर्सन होना चाहिए लाइफ में। Exactly. So that's a really good point. I mean, whoever wants to start meditation, they can DM Ayush. So you will get a link of the 7 minute meditation, and you can start with your basic meditation. And Yes. I just want to know about like chakras. Like there are a lot of courses also available on this kind of chakras, that how to heal your chakras or how to get into the line of those chakras. So what's your take on this chakras? मतलब क्या बेसिक में क्या होता है इसमें? सी बेसिकली जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, मणिपुर चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा एंड द रूट चक्रा। तो हर एक चक्रा के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्राउन चक्रा का अपना जो थॉट प्रोसेस होता है, थॉट वाइज होता है। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव चल रहा है तो आपका इफेक्ट, जो स्ट्रेस वाला इफेक्ट होता है, वो क्राउन चक्रा की वजह से होता है। तो हर चक्रा के अपने अपने काम होते हैं। तो सारे चक्रास बैलेंस होने काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं तो आपको काफी सारे माइनर इश्यूज हो सकते हैं, लाइक वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये ऑरा पे भी डिपेंड करता है। सो अगर हम हीलिंग थेरेपी के बारे में बात करें तो आई एग्री, बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज हैं जो क्लेम करती हैं कि चक्रा बैलेंसिंग हो सकती है। बट सी भाई, इट्स लाइक देयर आर मोर देन 150 हीलिंग थेरेपीज इन दिस वर्ल्ड, and only Reiki healing therapy is the scientifically proven healing therapy. And even science ने प्रूव किया है कि रेकी हीलिंग से चक्रास बैलेंस हो सकते हैं, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलती है वो रेकी हीलिंग से ठीक हो सकती हैं। ओके, दैट्स गुड टू नो, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, और वही कि जो डायरेक्शन लेस जो चीज़ होती है ना, वो बहुत बार लाइफ में होती है। इसलिए सो व्हाट्स योर, लाइक यू ऑलरेडी टोल्ड दैट योर व्हाट्स योर रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स, मतलब रेकी, फिर बाद में तारो कार्ड, एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट इज योर फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। ऑब्वियसली द बेस्ट वन होल्ड्स फॉर यू, बट इसका रीजन क्या था ये शुरू करने से पहले? सीड्स भाई, एज आई टोल्ड, मैं एनर्जीज में काफी ज्यादा कनेक्टेड था। मतलब अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो आई कैन गिव क्रेडिट टू माय फादर मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता। उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि एनर्जीज, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एनर्जीज को इंट्रोड्यूस किया कि एनर्जीज क्या होती हैं। उन्होंने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे। देन उन्होंने ही मुझे रेकी का कॉन्सेप्ट बताया, और मुझे पर्सनली रेकी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैं सीख रहा था, रेकी सीख रहा था, प्रोसेस चल रहा था, सारी चीजें। देन सडनली, एज आई टोल्ड, मेरे मॉम का केस हुआ। वो केस ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया, बिकॉज अगर भाई, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। एंड अगर रेकी हीलिंग थेरेपी ने मुझे चूज किया है, यूनिवर्सल एनर्जीज ने मुझे चूज किया है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक कर पाऊँ, सो मैं इस प्रोसेस को क्यों बीच में तोड़ूं। अगर उन्होंने भेजा ही है एनर्जीज के थ्रू,
तो आई वुड लव टू हील मैनी पीपल, सो आई थॉट कि आई शुड कंटिन्यू विद इट एंड लोगों को हील करना शुरू किया मैंने उसी टाइम से. Then 2019 में I got world record of certificate of being youngest Reiki healer in India. Oh, that's awesome. Congrats. Thank you so much. तो अब थोड़ा लाइक रेकी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं. एक्चुअली रेकी होता क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों को सिर्फ पता है कि इस काइंड ऑफ एनर्जी. अगर सोचूंगा, अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा तो मुझे सिर्फ एनर्जी बोलोगे तो मैं E = MC स्क्वायर इतना ही बोलूंगा. बट लाइक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज दिस रेकी और व्हाट इज दिस एनर्जी? ओके, सी भाई, आपने पहले सुना होगा गौतम बुद्ध अपने स्पर्श चिकित्सा थे, जैसे कि टच थेरेपी से कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक कर देते थे. वो उनकी एनर्जीज थी, बट उन्होंने सिर्फ एक ही ग्रैंड मास्टर को सिखाया, ग्रैंड मास्टर आनंद को. और वो चाह रहे थे कि ज्यादा लोग ना सीखें, बिकॉज एक होता है ना, मार्केट में बहुत लोग सीख जाते हैं तो उस चीज का महत्व कम होने लगता है. एग्जैक्टली. तो वो नहीं चाहते थे लोगों को सिखाएं, तो उन्होंने किसी को सिखाया नहीं, तो इंडिया में वो हीलिंग थेरेपी खत्म होने लगी. देन 1904 में डॉक्टर मकाऊ उसुई हैं, उन्होंने ये हीलिंग थेरेपी दोबारा री इन्वेंट की. उन्होंने 4 से 5 सिंबल्स निकाले, जो कि मेंटल एनर्जीज के लिए सिंबल्स होते हैं, फिजिकल एनर्जीज के लिए सिंबल्स होते हैं, मास्टर सिंबल्स होते हैं जो ग्रैंड मास्टर्स के पास होते हैं, एंड वन इज डिस्टेंस हीलिंग. सो बेसिकली रेकी में बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो होते हैं इसमें, उससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, एंड यूनिवर्स से हम पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं. यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करके हम सामने वाले पर्सन में जो प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं, हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं. बिकॉज आपने ये तो सुना ही होगा, हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एनर्जीज के भी 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज. सो हमारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ में कुछ खराबी होना या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आना, वो नेगेटिव एनर्जीज के कारण होती है. एंड सेम इफ़ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव एनर्जीज, तो पॉजिटिव एनर्जीज में भी है, जैसे अगर हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ अच्छी है, करियर, सब चीज़ें अच्छी फ्लो के साथ चल रही हैं, तो वो ऑफकोर्स पॉजिटिव एनर्जीज के कारण होती हैं. सो रेकी के थ्रू हम उन नेगेटिव एनर्जीज को, जिससे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करते हैं, एंड प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं, क्योर होने लगती हैं. सो बेसिकली दिस इज अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ रेकी. ओके. सो जो हमने IG पे क्वेश्चन पूछा था कि इसके बारे में लोगों को कोई क्वेश्चन था, तो उसमें एक क्वेश्चन कॉमन था कि कैन कॉमन पीपल हील यूजिंग दिस रेकी? आई मीन कोई भी ये सीख सकता है, या इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस मैच होनी पड़ती है, या सर्टेन कंडीशन से जाना पड़ता है अगर किसी को रेकी सीखना हो तो? सी बेसिकली भाई, एज आई टोल्ड, ये साइंटिफिकली हीलिंग थेरेपी है, साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग थेरेपी है. सो अगर आप, फॉर एग्जांपल साइंस का मैं एग्जांपल दूंगा कि आप, कोई भी इंसान अपने घर की लाइट स्विच ऑन कर सकता है, बिकॉज लाइट इज अ साइंटिफिक थिंग. वैसे ही रेकी भी कोई भी तरह का इंसान सीख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी कैटेगरी का, चाहे वो नॉर्मल क्लास पीपल है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं ये सिर्फ रिच क्लास फैमिलीज की हीलिंग थेरेपी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ये कोई भी तरह का इंसान सीख सकता है, जब तक उसके मन में डेडिकेशन है, बिकॉज इसमें डेडिकेशन और कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेडिकेशन से ही हम लोगों की प्रॉब्लम ठीक करते हैं, डेडिकेशन से, कंसंट्रेशन से, फोकस से. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंटेंशन. आपका इंटेंशन काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए. आपका अगर इंटेंशन 100% पॉजिटिव है, तो आप सामने वाले पर्सन को गारंटी दे सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. ओके. बाकी सीख कोई भी सकता है ये हीलिंग थेरेपी. बस आपको एक प्रोसेस होता है, इसमें 5 लेवल्स होते हैं. फर्स्ट लेवल में हम आपको हील करते हैं, आपको फर्स्ट लेवल में आप सेल्फ हीलिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि होता है ना भाई कि जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं है, तब तक दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर सकते. सो फर्स्ट लेवल में हम दूसरों को सिखाते हैं कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करें. सेकेंड हीलिंग से आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर सकते हो, सेकेंड लेवल से. ओके. सो हाँ, सेकंड लेवल से मुझे याद आएगा, देयर वाज क्वेश्चन लाइक व्हाट इज साइक्रोनिसिटी. म्हणजे वो एक लड़की ने पूछा था कि आई डू रेकी टू, बट माय क्वेश्चन, आई फाउंड दैट रेकी एंड प्रैक्टिकल हीलिंग काइंड ऑफ सिमिलर, प्राणिक हीलिंग काइंड ऑफ सिमिलर. सो या प्राणिक हीलिंग, राइट. मुझे तो कुछ पता नहीं, इट्स बेटर टू गेट आंसर फ्रॉम यू. See, basically, pranic healing and Reiki में I will just say कि as I told, there are more than 150 healing therapies.
And sometimes people prefer pranic healing and some people prefer reiki healing, because there is one thing भाई, reiki healing में जब हम हील करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स रूट से ठीक करती है, जो प्रॉब्लम का जड़ होता है वो प्रॉब्लम का जड़ खत्म करता है रेकी। एंड pranic healing में इट्स लाइक बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड बिकॉज वो ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम्स हील करता है pranic healing। और उससे एक नेगेटिव चीज ये है कि वो प्रॉब्लम दोबारा आने की भी चांसेस होते हैं। और ओके रेकी में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ऐसे ही टोल्ड रूट से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी वो प्रॉब्लम दोबारा कभी भी नहीं आएगी। ओके, दैट्स गुड। यस। मतलब ये थोड़ा मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है कि अब तुमने फर्स्ट और सेकंड लेवल के बारे में बताया रेकी के, सो व्हाट आर अदर 3 लेवल्स, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या होता है एग्जैक्टली मतलब? सी एज आई टोल्ड, सेकेंड लेवल से आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर सकते हो। आप डिस्टेंस हीलिंग शुरू कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आप कहीं और, हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं आपकी। देन थर्ड लेवल में इट्स अ मास्टर लेवल, जिसमें आप की एनर्जीज बढ़ती हैं, कुछ सिंबल्स इंक्रीज होते हैं, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस कन्वर्सेशन दैट देयर इज अ मास्टर सिंबल। वो सिंबल हमें मिलता है जिससे हमारा और भी अच्छा कनेक्शन बैठता है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। ओके एंड फोर्थ लेवल में इट्स अ टीचिंग लेवल, आप दूसरों को रेकी सिखाना शुरू कर सकते हो। ओके दूसरों को 3 लेवल तक आप रेकी सिखा सकते हो टीचर्स लेवल में। एंड देन आता है ग्रैंड मास्टर लेवल, जिसमें आप रेकी का फुल कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, आपकी एनर्जी 100% एक्टिव हो जाती है, एंड आप ग्रैंड मास्टरशिप भी दूसरों को सिखा सकते हो। ओके, सो एंड लाइक मतलब दिस इज द बेस्ट लेवल ऑफ रेकी। तो इंडिया में अगर किसी को सीखना हो तो वो कहाँ से शुरू कर सकता है? मतलब अगर बेसिक एंट्री करनी हो इसमें, और लाइक आज यू सेड दैट इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक डिनिमिश होने को आया था कि, या ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया था ये, और बाद में शुरू हो गया। सो या इंडिया में कहाँ का है अगर किसी को अगर बेसिक से अगर शुरू करना हो तो? सी, इंडिया में इट्स लाइक ग्रैंड मास्टर्स एंड मास्टर्स बहुत ज़्यादा हैं रेकी के, बट एज आई टोल्ड इंटेंशन, आप इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज एक टाइम ऐसा आ गया था, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये था कि ये हीलिंग थेरेपी सिर्फ रिच क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ सम हीलर्स, कुछ हीलर्स के कारण ऐसी मिथ्स आ गई थी। बिकॉज वो इस फील्ड में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए थे, दे जस्ट केम टू अर्न मनी थ्रू दिस हीलिंग थेरेपी। तो ऐसे लोगों का इंटेंशन अभी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, बिकॉज अभी मैंने ऑल ओवर इंडिया एक टीम बनाई है, जिससे आप जैसे हम जो हीलर्स हैं वो अलग अलग जगह कैंपेन्स कर रहे हैं, जो रिमोट एरियाज है वहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ लोग टीवी के थ्रू भी नॉलेज नहीं ले पाते हैं। हम उन्हें जाकर रेकी के बारे में बता रहे हैं, टैरो कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं, उन्हें फ्री बेनिफिट्स दे रहे हैं। इट्स लाइक एनर्जी एक्सचेंज नेसेसरी होता है रेकी में, बट उसका हम कोई फिक्स चार्ज नहीं रख सकते। उसमें आप एक दिया भी जलाओगे तो उतना ही बेनिफिशियल होता है। सो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बस आप ये देखिएगा कि उस हीलर का इंटेंशन कैसा है। इंटेंशन अगर पॉजिटिव है तो आप उस हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन इफ यू वांट टू लर्न, यू कैन ऑफ कोर्स डीएम मी एंड वी विल डेफिनेटली गेट इन टच फॉर दैट। या डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली डीएम यू, बिकॉज मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। so because श्योर I श्योर। read I read spiritual books also, but what I know, and obviously the reading and the practical always have the difference, मतलब practical चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है as compared to the reading, because Right. even though I read a lot of non-fiction books, I read a lot business books, so मुझे पता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसमें जंप करना जरूरी है, ना कि जस्ट सिर्फ पढ़ के कुछ उपयोग, मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं होती। अगर तुम्हें करना है तो Exactly. जंप करना इज बेटर होता है। So Exactly. नेक्स्ट थिंग इज लाइक तुमने ये रेकी से बहुत सारे पेशेंट्स हील के हैं, जो लाइक मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह देखी थी, एंड यू टॉक अ लॉट अबाउट दिस। सो रिसेंट कोई केस जो तुम्हें लाइक बहुत इंप्रेशन लगा, जिस कोविड में अगर कोई केस होगा जिसने तुम्हें लाइक हिला के रख दिया, और दैट विल हेल्प यू टू कि बिलीव करने में, रेकी में बिलीव करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती, कुछ ऐसा हुआ था? भाई मैं अभी मेरे पूरे लाइफ का सबसे बड़ा न्यूज़ मुझे परसों मिला, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली एक कोविड पेशेंट हील किया है रेकी के थ्रू। एंड 29th ऑफ अप्रैल को मेरे फ्रेंड ने कांटेक्ट किया दैट उनकी एक फ्रेंड को कोविड पॉजिटिव रिजल्ट हुआ है। सो एक्चुअली वो 4 months प्रेग्नेंट भी थी, तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ कि कैन आई डील विद इट, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ रेकी से, बिकॉज ऑफ कोर्स ये मेरा पहला केस था रेकी का।
बट मुझे रेकी एनर्जीज पे 100% भरोसा था। एंड जो पेशेंट थी लक्ष्मी जी, उनका नाम लक्ष्मी था, सो उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था रेकी के ऊपर, क्योंकि हमने पहले भी कुछ सेशंस किए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिले थे कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। सो उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था रेकी के ऊपर। तो एक भरोसे ने और एनर्जीज ने मिलकर अपना काम किया। हमने 10 to 15 डेज इनिशियली हीलिंग की, उनके सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। एंड डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि इतनी जल्दी सिम्टम्स कैसे ख़त्म हो गए होने लगे, एंड वो रिकवरी मोड में आ गई। एंड 11th of May को मीन्स इन जस्ट 11 डेज डॉक्टर्स ने उन्हें रिकमेंड कर दिया होम क्वारंटाइन के लिए, बिकॉज उनके सिम्टम्स टोटली ख़त्म हो गए थे। तो ओके। उन्हें फिर होम क्वारंटाइन शिफ्ट किया हमने। लगातार क्वारंटाइन पीरियड में भी उनकी हीलिंग की, एंड नाउ शी इज टोटली फाइन। उनका बेबी भी सेफ है, वो भी सेफ है। सो स्पेशली मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें भी थैंक्स बोलूँगा, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, एनर्जीज पे ट्रस्ट किया। क्योंकि दिस वाज एक्चुअली, मैं श्योर नहीं था, बट आई गेव माय बेस्ट, एंड रेकी एनर्जीज के कारण वो हील हुई। दैट इज आई थिंक वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। या एग्जैक्टली, आई मीन किसी के लिए भी ये कुछ ना समथिंग इनइमेजिनरी और समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के बाद वो वन ऑफ द गुड थिंग होती है लाइफ की। आई होप ऐसे Exactly. बहुत सारे और प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें लाइफ में मिले, ताकि तुम बहुत सारे लोगों को हील कर सको। और बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइक अगर पूरे इंडिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हील कर सको, तो दैट विल बी मच बेटर बिकॉज आई विल गिव माय बेस्ट भाई। मैं आगे भी कोविड पेशेंट्स हील करने की कोशिश करूंगा, एंड अपने तरफ से 100% दूंगा ताकि मैं उन्हें हील कर पाऊँ। यस एग्जैक्टली। सो अब थोड़ा आते हैं कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक कुछ लोग बोलते हैं कि ये इल्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है। तो just first a brief about that, how the tarot card works, or what is this? And I mean there are different symbols on that card, so what is this actually and how this works? बेसिकली टैरो कार्ड्स भी एनर्जीज ही हैं, बिकॉज जैसे कि मैं रेकी हीलर हूँ, तो मैं रेकी के थ्रू उन कार्ड्स को एनर्जाइज करता हूँ। सो indirectly the tarot cards are also scientifically proven because we are working through energies. सो बेसिकली इसमें 78 कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में, जिस हर एक कार्ड का अलग अलग मतलब होता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्ड है एस ऑफ कप्स, तो उस कार्ड का करियर रिलेटेड कोई और मतलब होगा, रिलेशनशिप क्वेश्चन में उसका कोई और मतलब होगा। तो वो हर एक चीज़ एनर्जीज पे डिपेंड करती है। बिकॉज जैसे हम अगर अभी आपका टैरो रीडिंग फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं, तो मुझे आपका नाम और फुल नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा। तो हम आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से उसे एनर्जाइज करते हैं, एंड आपके क्वेश्चन से हम उसे एनर्जाइज करते हैं, ताकि आपको उसमें और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स मिले। तो उसको एनर्जाइज करके वो आपकी फ्यूचर एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज को मिलाकर उसकी गाइडेंस देता है, आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है, फ्यूचर गाइडेंस देता है। सो दैट्स हाउ टैरो कार्ड्स वर्क। Okay, so we will do the experiment at the end of the podcast, because we don't Definitely. want to disturb the frequency of our question answer or frequency of knowledge just because of any experiment. So we will do Yeah, the tarot card definitely. reading at the end of the experiment. So guys, if you want मेरा तारो कार्ड रीडिंग अगर आयुष करना चाहता है तो प्लीज एंड तक सुनना, ताकि आपको पता चले मेरी लाइफ के बारे में। या सो as you told that how the tarot cards work, so ये कहाँ से, मतलब कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ और ये तुमने कहाँ से सीखा? So it's like मैं अभी जैसे मैंने रेकी सीखा, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एक, जैसे अभी रेकी सीखने के बाद मैंने सिर्फ सोचा कि रेकी में मैं वर्क ऑन करता हूँ, क्योंकि अगर एक चीज़ सीखा हूँ तो उसमें पहले बेस्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ में कूदूँ। क्योंकि अगर 2-3 चीज़ें एक साथ लेके चलो तो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। So, मैंने पहले रेकी के ऊपर 100% चीज़ें कवर अप की, रिसर्च की, उसको कंप्लीट किया। देन मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि टैरो कार्ड्स आप सीख सकते हैं, टैरो कार्ड से 100% एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। सो भाई जब तक मैं अपने आंखों से वो चीज़ नहीं देखता तब तक मैं भरोसा नहीं करता हूँ। सो मैंने 2-3 लोगों से पहले अपनी टैरो रीडिंग्स करवाई कि कुछ क्वेश्चंस मैंने सोचे कि पहले मैं चेक करता हूँ कि हाउ टैरो कार्ड वर्क्स। सो मुझे अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिले टैरो कार्ड से, एंड 100% एक्यूरेट आंसर्स मिले। देन मैंने टैरो कार्ड सीखना शुरू किया, टैरो कार्ड्स का अट्यूनमेंट लिया, हर एक कार्ड का मतलब सीखा। इट टुक अबाउट 3 to 4 months टू नो ऑल टैरो कार्ड्स। उसके बाद आई
आई थिंक आई लर्न टैरो कार्ड्स पास्ट 1.5 years. उसके बाद आई डिड मोर देन 700 रीडिंग्स टिल डेट, एंड अभी तक 100% एक्यूरेट आंसर्स मिले हैं मुझे टैरो कार्ड से. ओके, दैट्स यस. ऑसम. तो इस कार्ड में लाइक एज यू सेड, तो हर कार्ड का हर सिचुएशन में अलग मीनिंग होता है या काइंड ऑफ सिमिलर? हर एक कार्ड का अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होता है भाई. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने करियर के लिए पूछा और कोई कार्ड आया, वो कार्ड मैं आपको उस कार्ड का करियर वाइज आपको मतलब बताऊंगा. अगर आपका क्वेश्चन है रिलेशनशिप का और सेम कार्ड है, तो उसी कार्ड का रिलेशनशिप वाइज कोई और मतलब होगा. ओके, तो इट यस. टेक्स अ लॉट ऑफ स्टडी आई गेस, क्योंकि एग्जैक्टली. हर कार्ड का. सी बिकॉज टैरो कार्ड्स का अट्यूनमेंट तो 50 मिनट्स 55 मिनट्स का ही होता है, बट उसको सीखने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं डिटेल्ड में. बिकॉज अभी एज आई टोल्ड बहुत सारे लोग पैसे कमाने के उद्देश्य से, पैसे कमाने के मोटिव से आ रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो दे कम एंड वो जस्ट तुक्के वाइज में टैरो रीडिंग कर रहे हैं. तो आई डोंट नो मैं उनके लिए कितना अपनी गारंटी ले पाऊंगा कि उनके आंसर्स कितने एक्यूरेट हैं. बट जो लोग अच्छे से रिसर्च करके कर रहे हैं टैरो कार्ड्स एंड दे रिसर्च अ लॉट अबाउट टैरो कार्ड्स, हर एक कार्ड का अच्छे से डिटेल में मीनिंग सीख रहे हैं, एंड देन आप उनसे टैरो कार्ड करवाओ, तो दैट विल बी मच बेटर. एग्जैक्टली, आई मीन बहुत सारे, मतलब एज यू टोल्ड फ्रॉम लाइक यू लर्न रेकी फ्रॉम पुणे, सो इज रेकी फ्रॉम पुणे एंड आई गेस फ्रॉम द आउट ऑफ इंडिया आल्सो. सो यस. तारो कार्ड लाइक कहाँ पे तुमने सिखाया? घर पे सीखा या कोई मास्टर, या हाउ यू स्टार्टेड विद दिस? एक्चुअली भाई अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है. 1 महीने पहले ही मेरे एग्जाम्स खत्म, 2 महीने पहले ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए. सो मैंने टैरो कार्ड तो मुंबई से ही सीखा है. आई डिडंट गेट चांस टू गो आउटसाइड एंड लर्न टैरो कार्ड्स, बट ऑफ कोर्स स्टडीज चल रही थी, तो स्टडीज भी साइड बाई साइड उतनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. आई हैव टू परस्यू विद स्टडीज ऑल्सो. सो मैंने टैरो कार्ड्स तो मुंबई से ही सीखे हैं, बट द ग्रैंड मास्टर इज ऑफ पुणे ओनली. Okay, Yes. yeah. So as you told that you just completed 12th, so what's plan after your 12th, or what's your planning for the future? भाई इट्स लाइक अभी जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब चाइना एंड ऑल, चाइना बायकॉट एंड ऑल, तो मेरे प्लान्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं लास्ट 1 year से प्लान कर रहा हूँ. जब मैं 12th के फर्स्ट मंथ में था, तब से चीज़ें प्लान आउट हो रही हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी है रेकी के बारे में, एंड अभी एक नेक्स्ट फ्यूचर प्लान ये है भाई, वर्ल्ड का मुझे सेकेंड रेकी हॉस्पिटल इंडिया में ओपन करना है. Okay, that that's awesome. that first hospital is in China, first Reiki hospital. Okay. So I am planning to open world's second Reiki hospital in India. So touch wood, soon it will happen. Definitely, you are so positive, and I mean the way you're talking, the way you're saying things, it will definitely happen. I am damn sure, and probably we will do another podcast when you will open that hospital to talk about your journey. Definitely. So 100%. as you say that you wrote a book, so what is this book about? Is it specifically about Reiki or types of Reiki, or what is this book about? This book is specifically about Reiki भाई. As I told, मैंने रेकी सीखी थी 2014 में. तो मेरी सिस्टर ने भी रेकी सीखी थी. सो मतलब ऑफ कोर्स वो करियर की वजह से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई इस हीलिंग थेरेपी में, बट मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर इस बुक को लिखा है. आर्विका गुप्ता उनका नाम है. सो रेकी की हर एक माइन्यूट डिटेल एंड मेजर से मेजर डिटेल इस बुक में लिखी हुई है. क्योंकि बहुत सारे लोग रेकी के कुछ चीज़ें लिखते हैं और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं लिखना, बट मैंने इसको 15 मंथ्स to 16 मंथ्स इस पे रिसर्च की है रेकी के बारे में. हर एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें रिसर्च करके इस बुक में मैंने लिखने की कोशिश की है, हमने लिखने की कोशिश की है. और एक्चुअली ये अप्रैल में ही लॉन्च होने वाली थी, अप्रैल 2020, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ये थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया. बट डेफिनेटली लॉकडाउन के 1 महीने बाद मैं इस बुक को लॉन्च करूँगा. Great. I mean, when we can expect the book? I mean, obviously the writing is done, but any particular time frame you can suggest so people can buy that time to know more about Reiki? भाई 2020 was unplanned. 2022 में जो भी चीज़ें प्लान हुई हैं
कहीं ना कहीं सबकी इम्बैलेंस्ड हुई हैं, इवन कहीं ना कहीं आपकी भी चीजें अनप्लान जो प्लान्ड हुई होंगी वो रुकी हुई होंगी। वैसे एग्जैक्ट। ही आई डोंट वांट कि मैं 2020 में कुछ ऐसी चीज बोल दूं जो ना हो, बिकॉज एज आई एम करेंटली लिविंग इन मुंबई, और मुंबई या में सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे वर्स। इफ वी टॉक अबाउट कोरोना, एंड चीजें आर लाइक साइक्लोन एंड ऑल, सभी चीजें 2020 में ही हो रही हैं। So I don't want to say any specific month about this book, but definitely एक बार ये लॉकडाउन का फेज एंड कोरोना थोड़ा नॉर्मल लेवल पे आ जाए, उसके एक मंथ बाद मैं डेफिनेटली बुक को लॉन्च करूंगा एंड विल अपडेट यू ऑल्सो, सो वी कैन स्प्रेड दिस बुक टू मोर एंड मोर पीपल. Yes, definitely. So I have another question about that. Relation between the tarot cards and the inner voice. I mean, is it quite connected, or like, what do you think about it? सी भाई, इवन रेकी एंड टैरो कार्ड्स दोनों में इनर वॉइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इफ वी टॉक अबाउट इनर वॉइस, तो वी कैन टेक इट एज इंट्यूशन ऑल्सो. Right. सो बेसिकली जैसे हम अगर टैरो रीडिंग कर रहे हैं, तो टैरो रीडिंग में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम इंट्यूशन लेवल पे भी देखते हैं. और इफ वी टॉक अबाउट एनर्जीज, तो ऑफ कोर्स जैसे हम आपसे नाम लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो हम उसकी एनर्जीज अपने माइंड में रखते हैं, उसकी एनर्जीज हमारे माइंड में बिल्ड होती हैं, और सारी जो फ्यूचर एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज, वो हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं. एज आई एम ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी, सो वो इंट्यूशन लेवल, थर्ड आई चक्रा इज वर्किंग. सो इंट्यूशन लेवल से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, टैरो कार्ड्स के आंसर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. तो ऑफ कोर्स इनर वॉइस इज एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होती है. Okay, that's good to know. I mean, because of that, because most of the people get confused between this. Is it same or is it different? And I mean, that's good to see that young generation is talking about this thing and they are following this kind of spiritual or meditation thing, because we are so distracted today. I mean, अगर distraction की बात करें तो like अटेंशन स्पैन ये अब इतना कम हो गया है कि कुछ कर ही नहीं सकते लोगों से. सो इट्स ग्रेट टू सी दैट कि यंग एज में लोग ऐसा सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नया कुछ ला रहे हैं. दे टॉक अबाउट मेडिटेशन, दे टॉक अबाउट एनर्जी. So any advice would you like to talk about, to give to your age student or to this young generation to talk about the distraction? सी, डिस्ट्रैक्शन भाई हर एक के लाइफ में होता है. मैं सभी को बस इतना ही बोलूंगा, जिस फील्ड में आपका 100% भरोसा है कि आप इस फील्ड में आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप इस फील्ड में मत जाओ या इस फील्ड में स्कोप नहीं है. बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें बोल के आपको रोकेंगे. बट मैं आप सभी को इतना ही बोलूंगा, अगर आपका 100% डेडिकेशन है उस चीज़ को लेकर, तो आप उसी चीज़ों को परस्यू कीजिए, उसमें 100% दीजिए, और उन लोगों को नहीं, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो चीज़ करिए. एंड डेफिनेटली अगर आपका 100% भरोसा है तो यू विल डेफिनेटली अचीव इट. एंड स्पिरिचुअली मेडिटेशन तो मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ. आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बिकॉज मेडिटेशन करने से हमारा माइंड काम होता है, रिलैक्स्ड होता है. तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही शांति से हम वो डिसीजन ले पाते हैं. सो मैं सभी को यही बोलूँगा. एंड इवन ये कोरोना जैसी सिचुएशन चल रही है, तो अभी मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो प्रिकॉशंस लीजिए, और घर पे ही रहिए. घर पे रह के आप सिर्फ अपनों की ही नहीं, पूरे देश की सुरक्षा कर सकते हैं. Right, exactly. That's good to know that your point on this kind of thing, because at such as because education is something that rather than education, I will say that self education is more important in your life. And अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको किस मोटिव के लिए आपको इस दुनिया में ला गया है, then that becomes really important to know. What do you say? एग्जैक्टली वो एक हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि हमें इस फील्ड में आना है, तो हमें उसको परस्यू करना चाहिए. एंड अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मुझे तो इट्स लाइक मेरे लिए ये ऑनर है, अगर एनर्जीज ने मुझे चूज किया है तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देने की कोशिश करूँगा, विदाउट एनी बैड इंटेंशन. अच्छे इंटेंशन के साथ मैं इसको लोगों तक बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करूँगा. True. So I have another question. Like, I don't मतलब पता नहीं कि कितना exactly होगा, या
कितना रिलेटेड होगा, बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई डिड अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक आल्सो टू टॉक अबाउट द डिप्रेशन. सो इज इट डिप्रेशन कैन बी क्यूर्ड बाय द रेकी? इज इट डिप्रेशन कैन बी क्यूर्ड बाय एनर्जी हीलिंग? आई मीन व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कभी देखे नहीं है, बट आई डू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हाउ मेंटल हेल्थ. आई डू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द डिप्रेशन थिंग. सो व्हाट डू यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल? See, I will ask few questions from you. Depression किस वजह से आता है? Depression मतलब depression का reason क्या होता है? If you can say in few lines, so it will be better for me to explain. Exactly. So either people are confused between these two things. Like क्या करना चाहिए? तो first thing ये depression का reason होता है कि चूज नहीं कर पाते कि फाइनली क्या करना है, ये करना है या ये करना है. सेकेंड थिंग फैमिली प्रेशर और करियर प्रेशर कि इस वजह से डिप्रेशन आता है. थर्ड थिंग रिलेशनशिप्स या माई रिलेशनशिप्स आर नॉट गोइंग वेयर, फैमिली इज नॉट सपोर्ट यू, और दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन. फोर्थ इज फाइनेंशियल डिप्रेशन. आई एम नॉट गेटिंग मनी और आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट. सो I at least these four, a lot of people goes to this kind of phases, and वो यहाँ पे आके stuck हो जाते हैं कि क्या करना है पता नहीं चलता लोगों को. Right. See, if we talk about financially, अगर financially bad चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ negative energies के कारण हो रहा होगा. अगर relationship में कुछ problem आ रही है तो वो कुछ ना कुछ negative energies के कारण problems आ रही हैं, as I told in beginning. अगर कुछ family pressure is a negative word मेरे हिसाब से. So pressure अगर हमारे mind में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज के कारण होता है. सो ओवरऑल जो भी हमारे साथ अगर हम डिप्रेशन में आ रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज के कारण होता है भाई. सो हम उस पे जैसे अगर एज यू आस्क कि रेकी से वो चीज़ वर्क ऑन हो सकती है कि नहीं, सो हम इसमें रेकी हीलिंग से उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जीज को, और धीरे धीरे जो माइंडसेट होता है वो चेंज होने लगता है. एंड उस डिप्रेशन के जो रीज़न होता है हम उसको ख़त्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिप्रेशन का रीज़न फाइनेंशियली है तो हम फाइनेंशियली में उतना ज़्यादा हील करेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, और ऑटोमेटिकली अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो डिप्रेशन से आप बाहर आ जाओगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सेम गोज विथ रिलेशनशिप वाइज, सेम गोज विथ फैमिली प्रेशर एंड ईच प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ओके, दैट्स गुड टू नो. अगर if you are listening to this, any of the audience, and अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या even if you want to not to discuss with me, because not everyone is that openly discuss all these things. I believe that everyone should discuss this kind of things openly, so to get an idea. But अगर discuss नहीं करना है तो you can directly DM to the Ayush. So if you want direct consultation, or if you directly want little bit help, so Ayush will be definitely there for you to help you any kind of problem in life, any kind of healing, or any kind of solution from the energy point of view. He is definitely a good person. We are been in touch with I've been in touch with for a long time, so you can get right. Try that how these things Anytime, work. So if you anytime they can contact anytime. I would love to help them. You can directly put like I listen to your podcast, so he can directly reply you, so you can get a better connection with Ayush. Definitely. So I guess we hope we covered almost everything about talking about the Reiki and talking about the tarot cards. So any closing thoughts you want to give on this Reiki and the tarot cards before we move on to the experiment? See, it's like मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा, हर एक चीज़ का नज़रिया होता है, हर एक चीज़ के नेगेटिव फॉलोअर्स होते हैं, हर एक चीज़ को लोग कुछ चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं. फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस हमारे कंट्री के लिए तो देशभक्त थे, बट ब्रिटिशर्स के लिए वो नेगेटिव पर्सन था, बिकॉज उनके चीज़ों को खराब किया उन्होंने. राइट. सो ये नजरिया होता है. वैसे ही अगर हम रेकी और टैरो कार्ड्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं, बट वो मिसकंसेप्शंस उन्हें भी नहीं पता होता कि क्या है एग्जैक्टली. तो अगर आपको मिसकंसेप्शंस हैं तो डेफिनेटली आप उन मिसकंसेप्शंस को पहले क्लियर कीजिए, बिकॉज ये टोटली साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग थेरेपी है. इससे 100% रिजल्ट्स मिलते हैं रेकी हीलिंग से, एंड 100% एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं टैरो कार्ड से. जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू हीलर्स एंड फ्यू रीडर्स इसके कुछ मिसकंसेप्शंस आ गए हैं, जैसे कि सिर्फ रिच क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं या वर्क ऑन नहीं करती, बिकॉज समटाइम्स इट डू नॉट वर्क्स, क्योंकि इंटेंशन लोगों का खराब होता है. लोगों का इंटेंशन सिर्फ मनी का होता है कभी कभी ये सारी हीलिंग थेरेपीज करने का. तो
आप अगर आप किसी से हीलिंग करवा रहे हैं या किसी से रीडिंग करवा रहे हैं, तो जस्ट सी कि हीलर का इंटेंशन कैसा है। अगर उसका इंटेंशन क्लियर है तो आई विल सजेस्ट गो अहेड विद देम। आप रेकी हीलिंग एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें, यू विल लव इट। एंड अगर आपको कोई भी तरह के डाउट्स हैं तो टैरो कार्ड से आप कभी भी पूछ सकते हैं। राइट। सो एक और क्वेश्चन मुझे जानना था, मतलब इट्स माय क्यूरियोसिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनलाइटमेंट? वो क्या चीज़ है और व्हाट योर थॉट्स ऑन इट? सी एनलाइटमेंट भाई, इट्स अ वेरी बिग वर्ड। एक्चुअली मैं अभी एक एग्जैक्टली। सीरीज देख रहा था द बुद्धा ऑन नेटफ्लिक्स। मैं सभी को, जितनी भी ऑडियंस है, मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगा, आप अभी लॉकडाउन में हैं तो आप उसे सिर्फ ये सीरीज देख के ही यूटिलाइज कर लीजिए। अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये सीरीज आप देखिए। इसमें आपको लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रुथ मिलेगा कि गौतम बुद्धा किस फेज ऑफ टाइम से गुजरे, उन्होंने एनलाइटमेंट कैसे पाई, वो सारी चीजें दिखेंगी। और एनलाइटमेंट इज समथिंग भाई, उसमें ना ध्यान काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसका फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन। ओके। सो अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आप एनलाइटमेंट के लिए एक स्टेप आगे करते हो। ओके। तो ग्रेट, बिकॉज इनिशियली अभी तक तो सभी ने मेडिटेशन के फर्स्ट स्टेप में है। आई थिंक अभी के टाइम पे जो लोग हैं वो सभी राइट। फर्स्ट स्टेप में हैं। तो अगर कुछ लोग नहीं है तो मैं उन सभी को बोलूंगा एटलीस्ट एक स्टेप लीजिए। आगे के स्टेप्स आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएंगे अगर आप टोटली मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो। राइट, एग्जैक्टली। आई मीन वी ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं बट एग्जैक्टली लोगों को मीनिंग नहीं पता। ये जस्ट आइदर दे टॉक अबाउट दिस इन अ डिफरेंट फॉर्मेट और जस्ट इंटरनेट में जो पढ़ा होता है उतना ही वो बताते हैं, या इंटरनेट में जो पढ़ा होता है उतना ही कंज्यूम करते हैं। सो दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। सो एनलाइटमेंट एंड काइंड ऑफ स्वामी विवेकानंद गोज इन हैंड। सो डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन इट? सी एनलाइटमेंट इज बेसिकली भाई, एनलाइटमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपको जो लाइफ के ट्रुथ्स हैं जो हर एक इंसान नहीं देख पाता, जैसे कि कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता होंगी, कुछ चीजें आपको भी नहीं पता होंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, बट वो लोग नहीं पहचान पाते। राइट। वो एनलाइटमेंट से हमें पता चलता है, वो एनर्जीज हमें मिलती है एनलाइटमेंट में, कि आपके पास एक पावर आती है कि आप एक एरा चेंज कर पाओ, एरा की थिंकिंग चेंज कर पाओ। एनलाइटमेंट से आप लोगों की सोच बदल सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है एनलाइटमेंट से। बिकॉज दैट्स अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम एनर्जीज। वो एक डायरेक्ट मैसेज मिलता है आपको एनर्जीज के थ्रू कि दिस इज द रियलिटी। द बिगेस्ट एनलाइटमेंट मैसेज गौतम बुद्धा गॉट कि आपको प्रेजेंट में रह के खुश होना चाहिए। बिकॉज जैसे अगर हम हैं या आप हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, और लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो कभी कभी प्रेजेंट में रह के भी पास्ट की चीज़ों से परेशान होते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था। तो वो एक परेशानी, देयर इज अ सैडनेस इन द लाइफ। और बहुत सारे लोग फ्यूचर को सोच के कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, जबकि प्रेजेंट में वो बैठ के पानी पूरी खा रहे हैं या घर पे एंजॉय कर रहे हैं। तो वो घर पे बैठ के प्रेजेंट अगर जिएंगे तो वो हैप्पी ही रहेंगे हमेशा। ट्रू। अभी वो एग्जैक्टली। घर पे एंजॉय करते करते पास्ट सोचेंगे तो कहीं ना कहीं सैडनेस आएगी। कहीं ना कहीं अगर वो फ्यूचर के बारे में तो सोचेंगे तो कहीं ना कहीं सैडनेस आएगी। तो बिगेस्ट चीज जो गौतम बुद्धा ने हमें सिखाई है वो है कि आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट में अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा ही हैप्पी रहेंगे, चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। ट्रू, एग्जैक्टली। एक बार वो नेगेटिव एक थॉट आ जाए ना तो वो कंप्लीट साइकिल शुरू हो जाता है, और वो एक एग्जैक्टली। के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और यू काइंड ऑफ योर माइंड इज फुल विद नेगेटिव थॉट्स, और उसके बाद अगले दो तीन दिन तो उसमें निकल जाते हैं। भाई इन्हीं चीजों में मेडिटेशन काफी ज्यादा वर्क करता है। राइट। सो yeah, definitely. Great. So I guess that's that's a lot of बहुत सारा नॉलेज इस पॉडकास्ट में फिल अप हो चुका है। अगर अगर हम और डीप जाएंगे ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सो या राइट, वी कैन समटाइम्स हैपेंस। we can talk about the complex topics in some another podcast, some deep topics डेफिनेटली। जो एटलीस्ट लोगों को राइट नाउ अवेयर तो होने दो कि एटलीस्ट क्या चीज़ें हैं, रेकी क्या है, या तारो कार्ड, या एनर्जी कैसे वर्क होती है, और द चक्रास कैसे वर्क होते हैं। सो आफ्टर दैट अगर हमें और क्वेश्चंस मिल जाता है कि लाइक अगर कोई डीप जाना हो तो अगर इसके नेक्स्ट लेवल क्या है, तो वी विल डेफिनेटली डू अनदर पॉडकास्ट टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। उस टाइम थोड़ा ज़्यादा 100%। कॉम्प्लेक्स बात करेंगे ताकि वो डीप नॉलेज मिल जाए कि सो टू गेट
better life. Exactly, definitely by any time. Yeah. Actually, it was a great time to get connected with you and talking people about energies. Yes, definitely. अगर Thank you so फिर भी much. अगर कोई को किसी को कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग रेकी और कार्ड्स और रिगार्डिंग एनर्जी, you can directly DM to the Ayush, or you can directly DM to the me. I will convey a message to him. Or if you have any question, that just directly DM. Or if you are listening to this podcast, make sure to take a screenshot and post it on your IG stories so we can repost it, reshare it with audience, so we will know that you enjoy this podcast. And I hope, I guess you are waiting for the experiment. अगर अगर आपने यहाँ तक सुना है तो probably you are waiting for the experiment. So why not we go with that? Again, we have promised in the Definitely. earlier part of it, so we have to do it. Yeah, definitely. So I will just need your full name and your date of birth. You have to pronounce it. And a question you wanna ask from tarot cards. You just have to pronounce it. I will do the reading for you. Okay. So name is Ronak Rajkumar Shah, Okay. and birth date is 15 July 1997. Okay. And Now, please say your question. question, that's really hard. I would love to know. Most of this question I get from the Instagram, that I will ask those questions only. First thing is, what's in my future and about relationship. Okay. Relationship. Okay. रौनक भाई, दिस कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स. सो मैं इससे देख सकता हूँ कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे रिलेशनशिप में. अगर आप पास्ट में कभी रिलेशनशिप में रहे होंगे तो उसमें चीज़ें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रही होंगी, बट एंड ऑफ द सिचुएशन में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर में, तो फ्यूचर में रिलेशनशिप वाइज मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है. थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स उसमें ही रहेंगे, बट चीज़ें अच्छे से वर्क ऑन करेंगी. So definitely all the best for relationship wise, because it's a positive card for relationship. Okay. And Yes. the second one get about the career, because I have, I did mechanical engineering. I got, I university ranker also, but I shifted my career to the completely new platform. So lot of Yeah. people ask this question, kya, what is about your career? Okay. But it's like this card is Six of Pentacles. I took two cards, Six of Pentacles and King of Swords. दैट मीन्स किंग ऑफ सॉर्ड्स में मैं आपको आपके पास्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है एंड यू स्ट्रगल्ड अलॉट फॉर चूजिंग योर करेंट करियर. आपने बहुत ज़्यादा सोचा है एंड यू रियली वर्कड हार्ड फॉर इट. आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उस चीज़ों के लिए एंड उसी वजह से आपको एक किंग के रूप में देखा जा रहा है एनर्जीज के थ्रू, कि आपने अपनी लाइफ अपने बलबूते बनाई है. सेल्फ मेड करियर है आपका. And if we talk about present and future energies, the card is actually very positive for career. This card is Six of Pentacles. That means after 4-5 months you'll get a lot of opportunities जिससे आपके career में एक बहुत ही अच्छी growth हो सकती है. And you sometimes your expectations can get fulfilled. So again, it's a very positive card. Okay, that's actually true, Yes. because if we talk about the past, I went to the depression for almost 2 months to choosing my career, and I had family issues. A lot of things happened in my family while choosing my career. Right. So that's true. Future का तो पता नहीं. We can see in next 4-5 months. Definitely आप अपने इंस्टा स्टोरीज में डालिएगा कि कैसे रहे predictions, because I am sure 100% sure that it will really show the results, positive results, and you'll see the improvements. That's all for the today's episode. Hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, make sure you like, subscribe, or rate this episode. What do you think about this episode? Let me know in the Instagram DMs, or share this as an Instagram story with your friends. Share this kind of knowledge with your friends, because we have limited time of lifespan, and it's impossible to get all this knowledge at the one place. But I'm trying my best to give you every possible knowledge in every other field. So if you have enjoyed this video, make sure you like this, share with your friends, and put a screenshot on your Instagram stories, so we would love to reshare. And if you want to know more about the Ayush, then there is a link in the description. You can check his Instagram handle, and you can directly DM questions if you have any. So that's all for the today. See you in my next video. Bye.